हेलो स्टूडेंट। आज कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आप लोग के लिए लाया हूँ। जो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से फिजिक्स में से आ जाएंगे और इसके साथ साथ आप न्यूमेरिकल भी लगा लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आप लगाते हैं तो आपका प्लस पॉइंट आएगा। 12 से 13 नंबर के न्यूमेरिकल हर सत्र में पूछे जाते हैं तो आप थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा। आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, सचित्र समझाइए। इसमें प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा भी लिखना और चित्र भी बनाकर आपको दिखाना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम का उल्लेख कीजिए। प्रकाश के परावर्तन का नियम का उल्लेख करना और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। इसमें दो क्वेश्चन हमने भी दिया है, परावर्तन के नियम और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गोली दर्पण का उपयोग लिखिए। प्रतिबिंबों के प्रतिबिंब बनाने को दर्शाने वाले किरण के नियम को चित्र सहित समझाना है। और चित्र क्या है ना, कंडीशन क्या है उसका। पहला कंडीशन है, पहला नंबर चित्र है, वस्तु अभिसारी लेंस के सामने। अभिसारी आप समझ सकते हैं, जिसमें उत्तल और तल में से किसमें अभिसारी होता है, किसमें अपसारी होता है। तो अभिसारी वाले लेंस के सामने फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखिए। फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि अभिसारी लेंस होना चाहिए, अपसारी नहीं। दूसरा कंडीशन है, फोकस और फोकस दूरी की दुगुनी दूरी 2f। फोकस और दुगुनी दूरी 2f के बीच रखी हो वस्तु। ऐसे में दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध लिखना है। इसमें दो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, मुख्य तथा फोकस दूरी की परिभाषा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दर्पण की पहचान। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। वो परावर्तन का नियम था या अपवर्तन का नियम है, ये ध्यान है। अपवर्तन के नियम दर्पण में होते, परावर्तन के नियम दर्पण में होते हैं और अपवर्तन के लेंस में। क्वेश्चन नंबर 7, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष के कारण एवं निवारण का सचित्र वर्णन करना है। इसमें सचित्र वर्णन आपको करना जरूरी है, क्योंकि अगर सचित्र वर्णन नहीं करते हैं, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं, 7 नंबर में पूछते हैं, तो आपका नंबर काट लिया जाएगा, चित्र नहीं बनेगा। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां, प्रकाश के प्रक्रियन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन हालांकि बोर्ड की कोर्स से कट गया, लेकिन क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया है। कभी कभी मिस्टेक से क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, वर्ड विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, ओम के नियम का सत्यापन में ध्यान रखिएगा, अगर 2 नंबर में पूछता है तो उसके ओम के नियम वाले लिखेंगे, अगर 7 नंबर या 4 नंबर पूछता है तो सत्यापन भी जरूर करेंगे, तभी पूरा नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिरोधों के श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र का सत्यापन करना, चित्र सहित इसका। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत शक्ति एवं विद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को समझाना है, ऊष्मीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन है 14, फैराडे के नियम को समझाइए। चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। कि ये गुना नहीं है, गुण है। ये गुना की जगह गुण का उल्लेख कीजिए। किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के यहाँ के कार्य, जो लिखा कार्य नहीं है, स्क्रू माने पेच, नियम को परिभाषित करना। जो पेच का नियम उन्होंने दिया था उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाना है। 16 नंबर, किलोवाट घंटा को परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के 2 उपाय बताना है। लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए 2 उपाय बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल किन कारकों पर निर्भर करता है। उसमें उपाय बताना बल को बढ़ाने के लिए, इसमें किन बातों पर बल निर्भर करता है। ठीक है, 18 और 19 थोड़ा सा अंतर है। उसमें बल को बढ़ाने के लिए बोल रहा है, इसमें किन बातों पर बल निर्भर करता है, इसको लिखना है। चालक पर करने वाले बल की दिशा को, लगने वाले बल की दिशा, करने नहीं, लगने वाले बल की दिशा को का नियम लिखना है। 2 ही नियम है, फैराडे के नियम और पेच का नियम है। क्वेश्चन नंबर 20, दिष्ट धारा एवं प्रतिवर्ती धारा में क्या अंतर है। और क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।
इस चीज़ में आपको बता दूँ, दृश्य धारा एवं प्रतिवर्ती धारा में उसमें जो जनित्र और डायनमो है उसमें नहीं क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो सिलेबस से कट चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आ जाए, ये क्वेश्चन छोटा है, संजोगवश आ सकता है, लेकिन सिलेबस से कट गया है। मानवनियत का सचित्र वर्णन, तो एक बार नॉर्मली आप भी लेके देख लेंगे चित्र, तो चित्र देख लेंगे तो सारा चीज़ याद हो जाएगा। वैसे भी बना के आप लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।